हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शिवी चिपाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। कल रात में एनर्जी थी गिल्ट, माइंड, लेजीनेस, साइलेंस, रिसेप्टिविटी, healing, the creator, yeah, the world, rebel, the master। कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी आखिर क्या थी? नथिंगनेस। ओके, आपके पर्सन को कुछ डाउनलोड्स हो रहे थे, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी आई है रिसेप्टिविटी कार्ड के साथ। कुछ रिसीव कर पा रहे थे ये पर्सन। ऑल्सो जैसे इस पर्सन को ना मतलब कुछ आभास हो रहे थे, जैसे कुछ इंट्यूशंस आना, या फिर हम ये कहें कि कुछ तरीके के एक्सपीरियंसेस होना, जहाँ पर जैसे इस पर्सन को लगे कि कुछ तो अलग है, अभी जो हो रहा है वो कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। कुछ डाउनलोड्स आना, जैसे मान लीजिए आपके पास पार्टनर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को बहुत गहरी चिंता के साथ सोच रहे हो, सोचिए, और सोचते जा रहे सडनली अंदर से उस चीज़ का आंसर मिल जाए, ठीक है। या फिर खुद से सवाल कर रहे हैं, खुद ही से आंसर मिल जाए। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा था कि कौन है, किसने मुझे आंसर किया, ठीक है, कौन है जिसने मुझे आंसर किया, कौन है जो मुझे बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्राउन चक्रा की एनर्जी है कि आपके क्राउन चक्रा पर जब गाइडेंस आती है, अगर वो एक्टिव है या फिर आप उस प्रोसेस में हैं, यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड हैं, देन आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप क्वेश्चन आपके मन में चलेगा, सवाल आपको या तो आपकी चीज़ें आसपास दिखाई देगा, बच्चों के मुंह से सुनाई देगा, पेरेंट्स के मुंह से सुनाई देगा, या फिर टीवी में सुनाई दे सकता है, आपके फ़ोन में, आपकी स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप पे, कहीं पर भी आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको आपका आंसर मिल सकता है विद इन 2 और 3 days, और किसी किसी को विद इन 1 hour, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। तो जैसे कल रात में इस पर्सन के माइंड में चल रहा था कि मेरे आखिर क्या होगा, कैसे होगा, या जो भी गिल्ट की एनर्जी है, तो जो भी ये सोच रहे हो, जैसे इस पर्सन को आंसर मिलना स्टार्ट हो गए, तो ये पर्सन ने एक्सपीरियंस किया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मेरे साथ डिफरेंट है, कुछ तो अलग हो रहा है। और अगर आपने इस पर्सन को थोड़ी सी भी हिंट दी है इन सब चीज़ों को लेकर, आपकी बातचीत कभी हुई है, और अगर आपने इनको हिंट दी है, तब तो ये 100% श्योर हो जाते हैं कि यस, जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है। इसके अलावा द एनर्जी है यहाँ पे साइलेंस की और द रिबेल की। साइलेंस, आपके जो पर्सन है ना, आप साइलेंट रहना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मौन, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, किसी से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते, किसी को बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करते, और किसी को बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास भी नहीं करते, ठीक है। जब इंसान खुद में रहने लगता है ना, तो बहुत सारी
आसपास की जो ज़िंदगी है, दुनिया है, जिसमें वो पहले बहुत इन्वॉल्व रहता था, दूसरों के मसलों में इन्वॉल्व रहता था, दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, वो इन्वॉल्व होना बंद कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों दूसरों के लफड़ों में पड़ूँ, ठीक है? कौन कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन किसे क्या सुना रहा है, कौन किसे क्या दिखा रहा है, इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं क्यों इन सब चीज़ों में पड़ूँ, ठीक है ना? ये उसके दिमाग में चलने लगता है। तो जैसे आपके पार्टनर के दिमाग में भी ना यही चीज़ चल रही है कि मैं क्यों किसी चीज़ के चक्कर में पड़ूँ। वो उसने ज़्यादातर समय शांत रहना शुरू कर दिया और आप ये नोटिस करेंगे जितना आप हायर एनर्जीज़ के साथ जुड़ते जाएँगे, उतना आप शांत रहना शुरू कर दिए। आपके घरवाले आपसे बोलेंगे, "ये तो बात ही नहीं करता है, ये तो इतना कम बोलता है, कुछ कहता ही नहीं है, कहती ही नहीं है।" तो ऐसा इसीलिए होने लगता है बिकॉज़ आपका मन ही नहीं करता है, अंदर से आवाज़ें ही नहीं आती हैं आपको कि आप किसी के साथ बैठो, किसी की गॉसिपिंग करो, किसी की बैक बिचिंग करो, ठीक है? किसी के पीठ के पीछे आप कुछ भी बोलो या फिर उसके बारे में बोलो कि उसने ऐसा किया उस आपको आएगा ही नहीं। आप बोलोगे छोड़ो हटाओ जाने दो, छोड़ो हटाओ जाने दो, छोड़ो हटाओ जाने दो। ये आपकी एनर्जी हो जाती है और ऐसी एनर्जी बिल्कुल सब लोगों के साथ होती है जो भी आप देखेंगे कि आगे बढ़ते जाएँगे उनके साथ ये चीज़ ऑटोमैटिक होगी। कुछ चीज़ों को आपको फ़ोर्सफुली नहीं करना होता है। आपको ये देखना होता है अगर आपकी साधना का लेवल अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमैटिक होंगी। जैसे कल की मेरी जो रीडिंग थी, सेकंड वाले चैनल पे मैंने अपलोड की थी साइकिक टैरो शिविर ट्रिपल 8 पे, उसपे मैंने खाने के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। तो जैसे खाने के बारे में जब मैंने बताया था, तो कुछ ऐसा होता है कि आप फ़ोर्सफुली कोशिश कर रहे हो कि आप हेल्दी खाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपकी साधना का उच्चतम स्तर है, तो ऑटोमैटिक आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाएँगी कि आपका खुद ही कोई भी ऐसी चीज़ खाने का मन ही आपके अंदर से ही नहीं आएगा, आपके मुँह में ही नहीं जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत खा भी लोगे तो जैसे आपको लगेगा कि ये मैंने क्या किया, ठीक है? आपको उन चीज़ों में टेस्ट आना बंद हो जाएगा। टेस्टलेस जो चीज़ें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी बाहर का ये सारी चीज़ें, वो आपको बिल्कुल टेस्टलेस लगेंगी। आपको लगेगा इनमें मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा, इनमें कुछ मुझे कुछ ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होंगी। ऑटोमैटिक कब होती हैं? जब आपकी साधना उस स्तर की हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें आपके साथ ऑटोमैटिक होती हैं, आपको फ़ोर्सफुली नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से ना आपके पर्सन भी फ़ोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ ऑटोमैटिक हो रही हैं कि इन्हें चुप रहना है, शांत रहना है, कम बोलना है, बहस नहीं करनी है, किसी के मसलों में नहीं पड़ना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? रेबेल की एनर्जी है, पहले ये पर्सन कुछ इस तरीके के इंसान थे कि अरे! तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मतलब इंटरेस्टेड रहते थे लोगों की लाइफ़ के अंदर के लोग ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स के सारे लोगों को देख लो, वो हमेशा दूसरों की लाइफ़ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि किसकी लाइफ़ में कौन-सा मसाला पक रहा है तो मैं जाकर सुन लूँ, ठीक है? मैं जाकर उसमें कुछ हस्तक्षेप कर आऊँ, ठीक है? 2 बातें हो रही हैं तो मैं 4 अपनी तरफ से बोल आऊँ। ये ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है, मैंने तो देखा है, ठीक है? आपने देखा है कि नहीं आप मुझे बताइएगा। तो हाँ, जब आप इस एनर्जी में आने लगते हो आपको लगता है कि तुम लोग करो ऐसी बात, आप वहाँ बैठोगे भी नहीं, आप वहाँ से उठकर ही निकल लोगे। तो आपके पार्टनर की भी वो एनर्जी है कि पहले बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। कल रात में ये सोच रहे थे अब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत करने, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी निभाने में, बहुत सारा दोस्तों के बीच में गॉसिपिंग करने में, ठीक है? जैसे चुप-चुप रहते हैं, जैसे इस पर्सन के फ्रेंड्स आप आपस में जब आते होंगे आस-पास तो बोलते होंगे कि यार तू आजकल बहुत कम बोलता है या बहुत कम बोलती है। पहले तो तू इतना बोलता था, इतना बोलती थी, अब तो तू कुछ बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं है। ये एनर्जी जैसे इस पर्सन को फ़ील होती है। जैसे कल रात में ये सोच रहे थे कि मैं इतना कम बोलने लगा, मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता, कैसा नेचर था मेरा, कैसा हो गया। यहाँ पर अगेन जेंडर पे मत लीजिएगा, मैं मतलब यहाँ पर कोई लड़की और लड़का वाली बात नहीं होती है, ठीक है? मैंने बताया आपको एनर्जी पे हम रीड करते हैं। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी को हम रीड करते हैं जनरली, ठीक है ना? तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एनर्जी है लेज़ीनेस वी आर द वर्ल्ड। जैसे ना इस पर्सन को बहुत मतलब पहले की कंपैरिज़न में इस पर्सन के अंदर ना थोड़ा-सा मतलब लेज़ीपन भी आ गया, थोड़ी-सी वो भी हो जाता है। आपकी जब आपकी साधना आगे बढ़ती है तो आपको बीच-बीच में थकान होना, ठीक है, ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऐसे होते हैं, जो बहुत अलग-अलग होते हैं। आप कई बार सोचोगे कि मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है? मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस क्यों लग रही है? कई बार आपको लगेगा कि आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करोगे। कभी-कभी आप लोगों की बहुत मुझे आलस टाइप का आ रहा है। तो ये भी कुछ अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये उनके भी एक्सपीरियंसेस होता है जब आपके अंदर से बहुत नेगेटिविटी हट रही होती है, तब भी आपको इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस पर्सन को भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मतलब एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते। इस पर्सन को लगता है मुझे आराम चाहिए। मुझे बाहर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, एन्जॉय नहीं करना। तो जैसे कल रात में भी ना इस पर्सन को थकान-सी हो रही थी। लेज़ीनेस की एनर्जी है, आलस जैसा इस पर्सन को आ रहा था और जैसे ना मतलब एनर्जी है जैसे इस पर्सन को लग रहा था कि पूरी दुनिया में मैं ही अकेला हूँ क्या?
ठीक है? या पूरी दुनिया ने मतलब पूरी दुनिया में बस मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास कोई नहीं है जिसे वो बता सके। पूरी दुनिया के पास फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है? ये कल रात में इस पर्सन की एनर्जी में आ रहा है कि मैं कैसे अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करूँ, किसे बताऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, ठीक है? ये एनर्जी आ रही है। इसके अलावा एनर्जी आ रही है माइंड की और क्रिएटर की। माइंड एंड क्रिएटर। एक्चुअली इस पर्सन के जो सपने थे कल रात में, ये पर्सन सोच रहे थे कि कहाँ मेरे सपने कितने बड़े-बड़े थे कि ये करूँगा, वो करूँगा। दिमाग का दही बन गया, ठीक है? दिमाग का दही बन जाने का मतलब है माइंड की एनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे कल कल रात आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा था कि इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में चलती हैं, ऐसी दिमाग जब इतनी सारी बातें जब दिमाग में चलती हैं, तो कोई कैसे भी कुछ क्रिएट करे या कोई कैसे ही कुछ लाइफ में अपना अचीव करे, कैसे ही कुछ बनाए, ठीक है? अब ये तो देखो गाइस ये सबके साथ होता है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, ये तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी, जहाँ पर एक टाइम पर उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा कि आखिर अब मैं क्या करूँ? ठीक है, दिमाग ही काम नहीं करता है कि मैं मेरा करियर कहाँ जा रहा है, लव लाइफ़ कहाँ जा रही है, फैमिली कहाँ जा रही है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है? तो इंसान ना एकदम गोल-गोल, गोल-गोल घूम जाता है कि आखिर हो क्या रहा है? ठीक है, मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मैं अलग होता जा रहा हूँ। वहाँ पर आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो अलग से आपसे बोलेंगे, "क्या हो गया है तुझे? कैसा हो गया है तू?" फैमिली वाले अलग बोलेंगे, पता नहीं कहाँ खोया रहता है, कहाँ खोई रहती है, कुछ बोल ही नहीं। आपको खुद आपके आंसर्स नहीं मिले होते हैं, आप दूसरों को क्या आंसर करोगे? तो इस तरह की एनर्जी में बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और कुछ लोग इस चीज़ में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की गोलियाँ दे देगा, उसके बाद भी आपका कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी आपको एनर्जेटिक फ़ील नहीं हो रहा, उसके बाद भी आपको शांति नहीं महसूस हो रही, कारण क्योंकि अंदर चक्रास में आपके शुद्धिकरण चल रहा है। तो यहाँ पर इंसान फँसता है क्योंकि वो इंसान वो सोचने की कल रात में कोशिश कर रहा था कि मुझे तो क्रिएट करना था चीज़ों को, मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था, मुझे तो ऐसा बनना था, ऐसा दिखना था और मैं कहाँ आज क्या कर रहा हूँ? और गिल्ट भी निकल के बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ आ रहा था कल रात में इस पर्सन के, जिस पर यूनिवर्स हील करने की कोशिश कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जो कुछ भी दबाव होता है, जो कुछ भी सप्रेस होता है, वो ऊपर की तरफ आता है हील होने के लिए। हीलिंग होती ही ऐसे है, जो आपने अंदर दबा लिया था, वो इमोशन ऊपर की तरफ आएगा, फिर वो आपको याद आएगा तो उससे रिलेटेड आपको ज़बरदस्त बाहर से ट्रिगर मिलेगा, फिर उस ट्रिगर पर आप ज़बरदस्त रोओगे, पर्जिंग होगी, ठीक है? और आपको वो 1-2 दिन वो चीज़ परेशान करेगी, फिर हमेशा के लिए आपके अंदर से वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो ये होती है नेचुरल हीलिंग, ठीक है? जैसे जिसे नेचर कहते हैं, जो नेचुरल हीलिंग होती है, जैसे जो एंजल्स के द्वारा आपकी की जाती है, मिरर करा के। एक होती है कि आपके अंदर से ही कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ उठ के आ रही, अब आपको पता है कि इनको कैसे हील किया जाता है। आपने एक पेपर कॉपी लिया, ठीक है? एक कॉपी ली, पेन लिया, पेपर लिया, उस पे आपने लिखना स्टार्ट किया, जो भी आपके भीतर से जैसे इमोशंस निकल के आ रहे हैं, आपने सारे लिखे, 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 लिखे और जितना आपके अंदर भरा था, आपने सब लिख डाला। जो भी फ्री हैंड राइटिंग करी, जो कुछ भी आया मन से सब लिखा और उसके बाद आपने उसको उस कागज़ को, उस पेज को, उस कॉपी को जो भी है वो उसको आपने जला दिया। यहाँ से क्या होगा कि ये इमोशन आपने खुद से ही रिलीज़ कर दिया। ये शैडो वर्क में, इनर वर्क में काउंट हो जाता है। या फिर यूनिवर्स रिलीज़ करते हैं तो वो थोड़ा-सा आपको रुलाता है, पर्जिंग होती है, डिप्रेसिव फ़ील होता है। तो ये अलग एनर्जी है। तो जैसे इस पर्सन के अंदर से कल गिल्ट बाहर आ रहा था कि मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई हैं, बहुत कुछ मैंने पास्ट में गलत कर दिया जिसकी वज़ह से अब मैं अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी कल रात में इस पर्सन की थी और बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन ट्रिगर करने वाली एनर्जी इस पर्सन की थी। अपने आप को डीपली ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि मेरे दिमाग का हाल क्या हो गया, मेरे मेरे को कितना आलस चढ़ गया, कितनी ज़्यादा मुझे साइलेंट रहने की आदत हो गई है। और क्वेश्चन के आंसर्स भी जैसे इस पर्सन को मिल रहे थे कि ऐसा-ऐसा होगा अभी फ्यूचर में, ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है ना? तो मतलब जैसे इस पर्सन को लग रहा था कि क्या होगा, अब क्या ही हो सकता है, सब कुछ तो खराब हो गया, सब कुछ तो बिगड़ गया क्योंकि बॉटम से क्या आया है, नथिंगनेस। जहाँ से आपको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बेकार हो गया, वहीं से अवेयरनेस की एनर्जी शुरू होती है। वहीं से अवेयरनेस बढ़ती है, वहीं से समझ में आता है कि अभी तक जो आप सोच रहे थे वो सब ना के बराबर चीज़ें थी, वो सब मैट्रिक्स की चीज़ें थी। अब जो आपके अंदर जाग रहा है वो है असली जागृति या बेसिकली वो है अवेयरनेस जो आपके अंदर अब जाग रही है, जो आपके अंदर बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को डीपली कम से कम ऑब्जर्व तो कर पा रहे हो कि भाई हाँ, मुझे गिल्ट ऊपर आ रहा है मेरी तरफ, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, हाँ, मुझे साइलेंट रहने की ये जो परिवर्तन आपके भीतर से हो रहा है ना, ये ऐवे ही नहीं हो रहा है। कुछ तो है आपके अंदर जो बदल रहा है। कुछ तो है जो आपके अंदर आपको समझ में आ रहा है, जिसकी क्लैरिटी भले ही आज आपके पास ना हो लेकिन आप अनुभव कर सकते हैं और जिसको यूनिवर्स को एक्सपीरियंस से लेकर जाना होता है, उसको यहाँ-वहाँ से हेल्प नहीं मिलती।
उनको हेल्प मिल जाती है जिनको यूनिवर्स को एक्सपीरियंस नहीं कराना, और जिनका टाइम आ गया, उनका कर्मा रिलीज हो चुका है, और जिनका टाइम आ गया है, उन्हें कहीं ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया जाएगा जो उनकी प्रॉब्लम को टोटली सॉल्व कर दे और वो क्लीन चिट हो जाए। लेकिन जिनको यूनिवर्स को ये कि ये तो भाई बंदा खुद से जाना चाहिए सारी मेहनत करके, इसको तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए फुल ऑन, उस व्यक्ति को हेल्प भी नहीं मिलेगी किसी की जल्दी। वो उसके पास या तो पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए, या फिर उसको इतनी जल्दी हेल्प नहीं मिलेगी, वो अपने स्टेप ले लेकर आगे बढ़ेगा। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति प्रिपेयर होता है सोल पर्पस के लिए, जो एक्सपीरियंस से गया हो, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वो परफेक्ट बता देगा आपको कि किस पॉइंट पर आपको क्या काम करना है। उसको किसी की हेल्प नहीं मिली होगी पूरी अवेकनिंग जर्नी में। अवेकनिंग जर्नी मतलब हो गया कि ऐसी हेल्प मिली होगी, गाइडेंस वगैरह ये, लेकिन वैसी हेल्प नहीं मिली होगी कोई उसकी आकर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल जाए, नो। ठीक है, तो ये एनर्जी है, ऐसे उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनको एक्सपीरियंस बनाना है या जिनका कोई सोल पर्पस है। सोल पर्पस वाले अपने फुल ऑन खुद के एक्सपीरियंस से जाते हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ वहाँ से बहुत कम चीज़ें नसीब होती हैं, या फिर जिनको हो जाती हैं उनका पता नहीं, लेकिन जिनको यूनिवर्स को एक्सपीरियंस बनाना होता है वो खुद से पूरा रास्ता अपना तय करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपसे कितना रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।